आज की दुनिया में फोकस किसी महल की ऊंची दीवार के पीछे छुपा हुआ एक खजाना बन चुका है। हम सब उसके पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दीवारों पर चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें टूट जाती हैं। क्योंकि दीवारें ऊंची नहीं हैं, हमारी पकड़ ढीली है, हमारा मन थका हुआ है, हमारी आदतें हमारी दुश्मन बन चुकी हैं। हर सुबह उठते ही हमारे हाथों में जो चीज आती है वो सिर्फ एक मोबाइल नहीं, वो एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारे ध्यान को चूस लेता है। आपने नोट किया होगा, आप किसी काम की शुरुआत करने बैठते हैं और आपका दिमाग उसी पल आपको याद दिलाता है। एक बार नोटिफिकेशन देख लो, एक बार चैट खोल लो, एक बार रील चेक कर लो, और वो एक बार कभी एक बार नहीं रहता। यही वो दुनिया है जिसमें आज आप और मैं फंसे हुए हैं। हम अपने सपनों से नहीं हार रहे, हम अपनी बिखरी हुई अटेंशन से हार रहे हैं। हम अपने गोल से नहीं भाग रहे, हम अपने विचलित मन से भाग रहे हैं। हमें समय कम नहीं पड़ रहा, हम समय को खो भी रहे हैं। इस शोरगुल भरे दौर में एक चेहरा ऐसा भी है जो भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ जैसा नहीं लगता। एक ऐसा इंसान जो किसी ट्रेंड की फिसलन पर दौड़ता नहीं, किसी चकाचौंध में खोता नहीं, किसी शोर में अपना अस्तित्व डुबोता नहीं। ये नाम है सिलियन मर्फी। उसकी आंखों में जो गहराई दिखती है वो कैमरे की वजह से नहीं, वो उसकी लाइफस्टाइल की वजह से है। वो शोर से जितना दूर जाता है उसका काम उतना तेज चमकता है। वो दुनिया से जितना अलग होता है उसका प्रभाव उतना बड़ा हो जाता है। सिलियन मर्फी सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक माइंडसेट है, एक अप्रोच है, एक साइलेंट डिसिप्लिन है जो इस वक्त बहुत दुर्लभ है। ये कहानी उसकी नहीं, उन सभी की है जो इस दुनिया के एंडलेस डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी बचाना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेशन को शार्प करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के रास्ते को साफ देखना चाहते हैं। क्योंकि सच तो ये है, आज की दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट एक्टिंग, सिंगिंग या एडिटिंग नहीं, सबसे बड़ा टैलेंट है फोकस। जो इसे मास्टर कर लेता है वो बाकी सब कुछ सीख सकता है, हासिल कर सकता है, बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, फोकस को मास्टर कैसे किया जाए? जब हर मिनट एक नया डिस्ट्रैक्शन खड़ा है, जब हर ऐप आपको खींचने की कोशिश कर रही है, जब हर ट्रेंड आपका ध्यान तोड़ रहा है, जब हर स्क्रीन आपकी सोच को खा रही है, तो आप ध्यान कैसे बचाएंगे? यहीं से सिलियन मर्फी की कहानी हमें दिशा देती है। वो हमें बताता है कि फोकस किसी मेडिटेशन ऐप में नहीं मिलता, फोकस किसी मोटिवेशनल कोट में नहीं बसता, फोकस किसी बुक के लास्ट पेज पर नहीं लिखा होता। फोकस पैदा होता है आपकी आदतों में, आपकी चॉइसेस में, आपकी लाइफस्टाइल में। आज के समय में फोकस एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो किसी के पास नहीं, क्योंकि हर कोई अपने ही शोर में खो चुका है। पर जो इसे वापस पा लेता है वो एवरेज भी हो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी हम घंटों काम करते हैं पर कुछ होता नहीं, कभी हम सिर्फ 30 मिनट काम करते हैं और आउटपुट 2 गुना आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोकस की कमी हमें समय नहीं, गुणवत्ता खोने पर मजबूर करती है, और फोकस की उपस्थिति समय नहीं, परिणाम बढ़ा देती है। सिलियन मर्फी की लाइफ एक सीख है कि आपको दुनिया को जवाब नहीं देना, आपको खुद को जवाब देना है। आपको दुनिया को इंप्रेस नहीं करना, आपको अपने टारगेट को हिट करना है। आपको हर जगह नजर नहीं आना, आपको सही जगह पर नजर जमानी है। वो कहता है, लेस नॉइज मोर डेप्थ। यह वाक्य हमारे पूरे इंट्रो का सार है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सादगी हर किसी के लिए संभव है? क्या हर कोई इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच शांत रह सकता है? क्या हर कोई अपने फोकस एनर्जी को वापस पा सकता है? जवाब है हां, पर आसान नहीं। फोकस पाने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा, अपने जीवन में क्लैरिटी लानी होगी, अपनी आदतों को बदलना होगा, और सबसे जरूरी, आपको अपने अटेंशन को
पैसों की तरह खर्च करना सीखना होगा, क्योंकि ध्यान समय से भी कीमती है। समय सबके पास है, लेकिन ध्यान सिर्फ कुछ लोगों के पास है। जो ऐसे बचा लेते हैं वही विजेता बनते हैं। इस पूरे वीडियो का मकसद यही है, आपको डिस्ट्रैक्शंस की कैद से निकालकर क्लैरिटी की रोशनी में लाना, आपको शैलो लाइफ से डीप लाइफ की तरफ ले जाना, आपको दिखाना कि कैसे एक शांत, मिनिमल, डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको भीड़ से अलग बना सकती है। हम इस पूरे इंट्रो में सिर्फ एक चीज समझेंगे, फोकस आपकी असली पहचान है। आप चाहे स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या एक यूट्यूबर बनने का सपना रखने वाले हो, आपकी सफलता आपसे एक ही चीज मांगती है कि जब आप काम करें तो आपकी पूरी दुनिया उस पल में सिमट जाए। और ये महारत, ये शक्ति, ये कौशल सिलियन मर्फी की गहराई में छुपा है। वो हमें दिखाता है कि साइलेंस एक कमजोरी नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, एक आर्मर है, एक सुपर पावर है। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बस इतना कि जब आप करें तो आपकी इंटेंसिटी किसी शोर की नहीं, किसी लेजर बीम की लगे। इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, एक सवाल से। क्या आप अपने ध्यान को वापस लेने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अब हम उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां गहराई, अनुशासन और प्रेजेंस किसी भी टैलेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दिमाग की असली ताकत इस बात में नहीं होती कि वो कितना भर सकता है, बल्कि इस बात में होती है कि वो कितना हटा सकता है। और सिलियन मर्फी इस कला में माहिर हैं। उसके जीवन का पहला सिद्धांत है माइंड मिनिमलिज्म। यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी समझ, उतनी ही कठिन अनुशासन और उतनी ही गहन आत्म जागरूकता छुपी है। आज के समय में हमारे पास जानकारी की भरमार है, लेकिन स्पष्टता की कमी है। हमारे पास विकल्पों के पहाड़ हैं, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति नहीं। हम सब कुछ जानना चाहते हैं और इसी चाह में कुछ भी समझ नहीं पाते। सिलियन अपने दिमाग को एक कमरे की तरह मानता है, एक ऐसा कमरा जिसमें सिर्फ वही चीजें रखी जाएं जो उसकी कला, उसके काम और उसकी पहचान को मजबूत बनाती हों। बाकी सब चीजों के लिए दरवाजा बंद। आज की दुनिया में लोग अपने दिमाग को एक भीड़-भाड़ वाले बाजार की तरह बना चुके हैं, जहां हर विक्रेता ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक, फिल्मों से लेकर ट्रेंड्स तक, गॉसिप से लेकर कंट्रोवर्सीज तक, हर शोर हमें यह यकीन दिलाता है कि वो महत्वपूर्ण है। लेकिन सच्चाई यह है कि महत्वपूर्ण चीजें शोर नहीं करती, वे भीतर एक शांत जगह में बसती हैं, और यही जगह माइंड मिनिमलिज्म बनाता है। जब हम अपने दिमाग में डाले जाने वाले कंटेंट पर नियंत्रण खो देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा का भी नियंत्रण खो देते हैं। और ऊर्जा के बिना न क्रिएटिविटी रह पाती है, न डिसिप्लिन, न कंसंट्रेशन। यही वजह है कि आज के समय में बहुत लोग थके हुए नहीं, बिखरे हुए हैं। वे अपनी थकान का कारण वर्कलोड को मानते हैं, जबकि असल कारण है मेंटल ओवरलोड। जैसे किसी छोटे बर्तन में बहुत सारा पानी डाल दिया जाए तो वो बहने लगता है, वैसे ही हमारा दिमाग अनावश्यक जानकारी के ओवरफ्लो से भर जाता है और वो सृजन, फोकस और गहराई को बाहर फेंक देता है। सिलियन इस ओवरफ्लो को शुरुआत में ही रोक देता है। वो जानता है कि जीवन में क्लैरिटी पाने का पहला कदम है नो कहना सीखना। वो उन चीजों को खुद से दूर रखता है जो उसकी ऊर्जा, ध्यान और समय को व्यर्थ ले जाती हैं। वो अनावश्यक इंटरव्यू नहीं करता, अनावश्यक इवेंट्स में नहीं जाता, सोशल मीडिया से दूरी रखता है और अपने मन के लिए एक फिल्टर की तरह जीता है। ये फिल्टर ही माइंड मिनिमलिज्म है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से कटकर जीता है, इसका मतलब है कि वो चुनता है कि दुनिया का कौन सा हिस्सा उसके मन तक पहुंचे। हर डिस्ट्रैक्शन एक रिक्वेस्ट होती है, क्या मैं आपके ध्यान का थोड़ा सा हिस्सा ले सकता हूं? माइंड मिनिमलिज्म उस रिक्वेस्ट को ठुकराना सीखता है। आज के युग में यह ठुकराना सीख पाना ही असली कला है। यह सिर्फ मोबाइल से दूर रहने का मामला नहीं, ये अपने मन को व्यवस्था देना है, ये अपने विचारों को ब्रीदिंग स्पेस देना है। आप ध्यान की कल्पना एक टॉर्च की रोशनी की तरह कीजिए। अगर वो रोशनी हर दिशा में फैल जाए तो कमरे में धुंधला उजाला फैलेगा, लेकिन अगर वही रोशनी एक बिंदु पर टिक जाए
तो वो छेद तक बना सकती है। यही फर्क है स्कैटर्ड माइंड और मिनिमल माइंड में। माइंड मिनिमलिज्म रोशनी को बिखरने से रोकता है और उसे एक दिशा में बांध देता है ताकि आपका काम, आपकी स्किल और आपकी प्रोग्रेस गहराई पा सके। सिलियन की एक्टिंग और उसके कैरेक्टर्स इसी गहराई को दर्शाते हैं। वो रोल्स को सरफेस लेवल पर नहीं पकड़ता, वो उनकी साइकोलॉजी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके भीतर के मौन को पकड़ता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका माइंड क्राउड फ्री है। उसमें विचारों की भीड़ नहीं, विचारों की गहराई है। उसमें ओपिनियंस का शोर नहीं, समझ की शांति है। माइंड मिनिमलिज्म का अर्थ यह भी है कि आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, हर बहस में नहीं कूदते, हर सही गलत पर अपनी राय नहीं ठोकते, हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते और हर डिस्ट्रैक्शन को इनविटेशन नहीं देते। ये वो जीवन शैली है जिसमें आप चूज करते हैं कि आपका ध्यान किस चीज को मिले और किस चीज को नहीं। यही है सिलेक्टिव एक्सपोजर, जो आज के युवा में लगभग समाप्त होती जा रही है। और ये सिर्फ एक्टर्स या कलाकारों के लिए नहीं है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो माइंड मिनिमलिज्म आपके कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा सकता है। यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी क्रिएटिविटी को तेज कर सकता है। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो माइंड मिनिमलिज्म आपको क्लैरिटी देगा कि क्या सीखना है और क्यों सीखना है। इस दर्शन का पहला प्रिंसिपल है माइंड डाइट। हम जिस तरह शरीर को जंक फूड से खराब कर लेते हैं, वैसे ही दिमाग को डिजिटल जंक से भरकर उसकी शक्ति को गिरा देते हैं। हर वीडियो, हर गॉसिप, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये आपकी मेंटल डाइट को खराब करता है। जैसे अनहेल्दी फूड शरीर को धीरे धीरे इनसाइड से नुकसान करता है, वैसे ही डिजिटल जंक दिमाग की क्षमता को इनसाइड से कमजोर करता है। दूसरा प्रिंसिपल है चूज लेस एंड डू डीप। कम चीजें चुनिए और उनमें गहराई से उतरिए। एक स्किल चुनिए, उसमें पूरा उतरिए। एक गोल चुनिए, उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। एक पैशन चुनिए और उसे नर्चर करें। तीसरा प्रिंसिपल है मेंटल ब्रीदिंग स्पेस। दिमाग को खाली समय चाहिए, वो समय जिसमें आप सोच नहीं रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही खाली समय क्रिएटिविटी पैदा करता है, यही खाली समय क्लैरिटी लाता है और यही खाली समय आपको खुद से मिलाता है। माइंड मिनिमलिज्म हमें सिखाता है कि असली फोकस किसी ऐप से नहीं, किसी प्लानर से नहीं, किसी फैंसी सेटअप से नहीं मिलता। फोकस तब मिलता है जब आप अपने मन को उस अनावश्यक शोर से मुक्त करते हैं जो आपकी अटेंशन को टुकड़ों में बांट देता है। सिलियन मर्फी ने यह कला सीखी नहीं, उसे चुना। उसने ये निर्णय लिया कि वो दुनिया का हिस्सा होगा लेकिन उसका शिकार नहीं बनेगा। वो फेम के चकाचौंध में खोकर सुपरफिशियल नहीं बनेगा। वो अपनी पहचान को उस शांति में पालेगा जहां से गहराई पैदा होती है। आज के समय में माइंड मिनिमलिज्म लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है, क्योंकि ये वो जमीन है जिस पर फोकस उठता है। ये वो वातावरण है जिसमें डिसिप्लिन सांस लेता है और ये वो आधार है जिस पर एक गहरी, मीनिंगफुल, क्रिएटिव और पर्पसफुल लाइफ बनाई जाती है। किसी भी यात्रा का अंत तब नहीं होता जब कहानी खत्म होती है। अंत तब होता है जब कहानी आपको भीतर से बदल दे। और यदि आपने इस पूरे नरेशन को ध्यान से सुना है तो शायद आप महसूस भी कर रहे होंगे कि ये सिर्फ सिलियन मर्फी की कहानी नहीं थी, बल्कि आपकी भी थी। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपनी खुद की डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहा है। हर कोई किसी न किसी अनदेखी लड़ाई में फंसा है। हर कोई अंदर ही अंदर एक शांत जगह खोज रहा है जहां विचार साफ हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और जीवन सरल हो। लेकिन ये शांति अपने आप नहीं आती, ये क्लैरिटी अपने आप पैदा नहीं होती। जिस दुनिया ने आपको डिस्ट्रैक्शन दिया है, उससे क्लैरिटी की उम्मीद करना ऐसा है जैसे तूफान से उम्मीद करना कि वो आपके घर की मरम्मत कर देगा। ये काम आपको खुद करना है और इसे करने की शुरुआत आज से हो सकती है, अभी से हो सकती है। आप एक पल ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपने खुद को कहते सुना है, मेरा फोकस टूट जाता है, मेरा माइंड भटक जाता है, मैं करना बहुत चाहता हूं पर कर नहीं पाता। ये वाक्य आपकी कमजोरी नहीं बताते, ये आपकी आदतों की कहानी बताते हैं। और आदतें बदलना मुश्किल नहीं, बस लगातार है। सिलियन मर्फी का पूरा दर्शन एक बात पर खड़ा है, जीवन गहरा तभी बनता है जब आप उसे सरल बनाते हैं।
उसने दुनिया से कुछ छीन कर नहीं लिया, उसने दुनिया को अपने मन से छांट कर बाहर निकाला। उसने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर विक्ट्री नहीं पाई, उसने डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। उसने फेम का पीछा नहीं किया, उसने फोकस का पीछा किया और फेम खुद उसके पीछे चली आई। यह वही प्रिंसिपल है जो आपकी जिंदगी में भी लागू हो सकता है। आपको भी दुनिया से छुपने की जरूरत नहीं, आपको भी किसी पहाड़ पर जाकर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। आपको बस एक छोटा सा फैसला लेने की जरूरत है, मैं अपने ध्यान का मालिक बनूंगा। आपकी लाइफ बदलना किसी बड़े इवेंट से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है एक छोटे से यस या नो से। उस नो से जो आप किसी डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं, उस यस से जो आप अपने लक्ष्य को कहते हैं। जब आप अपने दिमाग में बेकार की चीजें कम करते हैं तब आपके विचार साफ होने लगते हैं। जब आपके विचार साफ होते हैं तब आपका डायरेक्शन मजबूत होता है, और जब डायरेक्शन मजबूत होता है तब आपकी स्पीड बढ़ जाती है। यही वो फॉर्मूला है जो सफलता को साधारण लोगों के लिए भी संभव बनाता है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास डिसिप्लिन है, बस वो बिखरा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास फोकस नहीं है, आपके पास फोकस है, बस वो गलत जगह लगा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास क्लैरिटी है, बस वो शोर में दब गई है। किसी भी मीनिंगफुल जर्नी की पहली शर्त होती है साइलेंस, और ये साइलेंस कोई बाहरी चीज नहीं है, ये साइलेंस अंदर से आता है जब आप अपने टेंशन को बचाना शुरू करते हैं। आप अपने फोन का उपयोग कम करें या ज्यादा, ये आगे की बात है। सबसे पहले अपनी मानसिक जगह को साफ करें, अपनी प्रायोरिटीज को साफ करें, अपने थॉट्स को साफ करें, क्योंकि जब मन उलझा हो तब सबसे सरल काम भी भारी लगता है, लेकिन जब मन साफ हो तब सबसे कठिन काम भी संभव लगता है। ये आउटरो आपको याद दिलाता है, फोकस एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये सीखी जा सकती है। ये स्किल किसी रेयर व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्किल किसी भी साधारण इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। आप बस ये तय कर लीजिए कि आपको कैसा जीवन चाहिए। एक ऐसा जीवन जहां हर दिन छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपका समय खा जाए, या एक ऐसा जीवन जहां आप अपने अटेंशन को हथियार की तरह उपयोग करें। अगर आप बाद वाले जीवन को चुनते हैं तो माइंड मिनिमलिज्म, डिसिप्लिन और प्रेजेंस, ये 3 पिलर्स आपको किसी भी भीड़ में अलग खड़ा कर देंगे। आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, आपका काम बदल जाएगा, और धीरे धीरे आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। कहते हैं कि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो लाउड होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो डीप होते हैं। सिलियन मर्फी डीप है क्योंकि उसने अपनी गहराई खुद बनाई है। अब यह सवाल है, क्या आप भी अपनी गहराई बनाने के लिए तैयार हैं? आप जिस व्यक्ति बनने का सपना देखते हैं वो कोई दूर का चरित्र नहीं, वो आपके भीतर ही बैठा है, बस उसके आसपास बिखरा हुआ शोर हटाना है। और जब ये शोर हट जाएगा, जब ये धुंध छट जाएगी, जब आपका मन साफ दिखाई देने लगेगा, तब आप समझेंगे कि फोकस खोया नहीं था, फोकस तो हमेशा आपके पास था, बस उसे उठाकर चमकाना आपकी जिम्मेदारी थी। आज इस आउटरो के साथ यही एक बात आपके दिल पर अंकित होनी चाहिए, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप इसे बचा लेते हैं तो जिंदगी की कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती। अब फैसला आपका है, आप डिस्ट्रैक्शन की दुनिया के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या फोकस की दुनिया के मालिक बनकर।